डेडिकेशन भी नहीं होता। वादा करना, कमिटमेंट, कोई भी नहीं। कमिटमेंट कुछ भी नहीं है। अच्छा, कमिटमेंट बेसिकली क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मुनीर की कमिटमेंट है यार, इस स्कूल को उसने कुछ बनाना है। अब क्या करता है, ये 24 घंटे इस चीज के लिए सोचता है। जैसे आज आपकी वर्कशॉप थी, आप बिलीव करें मैं रोजाना के हिसाब से कई वर्कशॉप दे रहा होता हूं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एडमन रात में भी मुझे मेल कर रही हो। तो इसने कई पॉइंट्स मुझे रात में फॉरवर्ड किए कि सर ये भी अपनी वर्कशॉप में डाल दें, ये भी डाल दें। ये इसकी कमिटमेंट है। अगर कमिटमेंट नहीं होगी तो जैसे नौकरी नहीं करते 9 to 5, ऑफिस से निकले तो ऑफिस को छोड़ दिया। सही है। तो पहली चीज होगी इंटरेस्ट, दूसरी चीज होगी कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब यह है कि अपनी सारी एनर्जी उसके अंदर लगा दो। सही है। अगर ये सारी एनर्जी लगाओगे तो आउटपुट मिलेगा। बाजार में जाते हो तो हर चीज की कीमत होती है, ऐसा ही है ना? बाजार जाते हो नहीं जाते? जाते हो। तो हर चीज की कीमत होती है। अगर उससे कम कीमत दोगे तो वो दुकानदार देगा? नहीं देगा। इसी तरह जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए उसकी क्या होती है? कीमत लगानी पड़ती है। कमिटमेंट यानी कि उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। सही है। मेरे एक टीचर थे डॉक्टर जावेद कमर, दुनिया का बहुत बड़ा नाम था। मैथ पढ़ा मैंने, एमएससी में उनसे पढ़ा। शायद मुनीर ने भी पढ़ा हो उनसे, डॉक्टर जावेद कमर से नहीं पढ़ा। जब मैं उनसे पढ़ा था 70+ उनकी एज थी, बहुत अच्छी मेरे से अंडरस्टैंडिंग थी उनकी। एक दिन मुझे बुलाया, मैं गया, 2-2:30 बजे का वक्त था, यूनिवर्सिटी एंड चल रही थी मेरी। उन्होंने एक किताब दी मेरे को ना, फोटोकॉपी। उस किताब के पेजेस से तकरीबन 6000 अराउंड एक बुक उन्होंने अपने पास रखी। कहते हैं सगीर बहुत अच्छी किताब है, तो मैंने 2 फोटो स्टेट करवा ली, एक तुम्हारे लिए एक अपने लिए। यहां तक तो इस वाक्य में कुछ भी नहीं रखा। चलो अच्छी बात है, एक टीचर ने कमिटमेंट के थ्रू क्या किया, मेरे को भी किताब दे दी। लेकिन इससे अगली जो बात है वो काफी परेशान कुन है। कहते हैं सगीर पढ़ के आना, कल इसको डिस्कस करेंगे। मैंने कहा सर 2 बज चुके हैं, 3 बजे मेरा पढ़ाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, 10 बजे तक मैंने पढ़ाना है, कब पढ़ूंगा? कहते हैं मेरे जैसा बुढ़ा 70 साल का पढ़ सकता है तो तुम भी पढ़ सकते हो। पढ़ लिया हिम्मत करके। अगली सुबह गए तो सर ने वाकई में पूरी किताब पढ़ी हुई थी, उनको एक एक पेज पता था। वजह क्या थी? कमिटमेंट। इसी वजह से वो दुनिया का इतना बड़ा नाम बन गए। सही होगी। इंटरेस्ट के बाद अगली चीज क्या होती है? कमिटमेंट। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट पैदा करना ही करना है, फिर आपको कमिटमेंट। तीसरी चीज रिपीटेशन। सही होगी। आपने सुना होगा बचपन में एक जुमला, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सही है गलत है? जोर से बोले, सही है गलत है? अच्छा, यहां से भी आवाज आनी चाहिए। आप आपस में नहीं बात करें, मेरे साथ करें। सही है गलत है? सही है। ये बिल्कुल गलत है। सही हो गया। क्यों गलत है? इस वजह से गलत है कि आपने गलत चीज की और उसकी बार बार प्रैक्टिस की, तो वो क्या हो जाएगा? गलती पुख्ता हो जाएगी। हमेशा एक काम करें, उसको चेक करें कि सही किया गलत किया। कुछ गलती होगी उसे सही करेंगे, दोबारा से करेंगे। तो मैंने 3 चीजें बताई इस स्लाइड के अंदर। आपको इंटरेस्ट पैदा करें जो आपने करना है, कमिटमेंट शो करें, सिर्फ बातों से नहीं होगी। मुझे बहुत शौक है जी पढ़ने का, पूरा दिन 1 घंटा भी ना पढ़ते हो। मैं इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, कुछ करते ही ना हो। कमिटमेंट शो करनी चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आपके बोलने से ज्यादा आपके एक्शंस बताएंगे। सही होगी। तो जिसमें ये 3 चीजें होती हैं वो क्विट नहीं करता, जिसमें नहीं होती वो क्विट करता है। अब ये हमारे पास आ गया कैरियर चार्ट।
अब हम यहां पे क्या करेंगे, हम वन बाय वन आपके टॉपिक को लेंगे और बताएंगे आपको कैरियर पाथ कैसे बनाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूं, सबसे पहले तो मैं चले ये कर लेता हूं कि आफ्टर सबसे पहले मैं ये ले लेता हूं कि आफ्टर इंटरमीडिएट आपके पास ऑप्शंस कितने हैं। अब सुनना शुरू कीजिएगा। एक तो हो गया आपने मेडिकल से इंटर किया, तो ये आवाज नहीं आ रही इस चीज के लिए, सही हो गया, कोशिश करेंगे आप तक आवाज आ जाए। अच्छा जी, पीछे तक नहीं आ रही, कहां तक आ रही थी? यहां तक आ रही थी आवाज, यहां तक नहीं आ रही थी, सही हो गया, ये नहीं आ रही थी। अच्छा, अब देखें क्या होता है कि हमारे इधर जहनों में ये होता है, मैं भी जब आप लोगों की एज में था या इंटर में था तो मुझे भी यही लगता था कि अगर मैं इंजीनियर नहीं बना तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। पहले मैं ये भी बता दूं मैंने किया हुआ क्या है। मैंने एमएससी अप्लाइड मैथ किया है, बहुत सादा सी डिग्री होती है, कोई बहुत मुश्किल डिग्री नहीं होती है। कराची यूनिवर्सिटी में जिसमें सबसे कम परसेंटेज आती थी ना, वो मैथ डिपार्टमेंट था, वो मैंने लिया। सही होगी बात। और अभी मैं क्या करता हूं इस चीज के लिए, अब मैं दुनिया को जिंदगी गुजारने के गुर सिखाता हूं। लोग चार्जेस लेते हैं पर मंथ, मैं पर मिनट चार्जेस लेता हूं। लोग जो पूरा पूरा साल नहीं कमाते, मैं वो घंटे के हिसाब से कमाता हूं। हालांकि मैं एक नालायक सा स्टूडेंट हूं, मैंने एमएससी मैथ किया, सही हो गई। यूनिवर्सिटियां मुझसे सिलेबस बनवाती हैं, सही है। मैं 141 कंट्रीज का कंसल्टेंट हूं। वजह क्या है, जब मुझे अवेयरनेस आई, छोटी सी बात करता हूं, आपका ये यूनिफॉर्म है, अभी एक नया कॉलेज खुला है कराची में, तो सिर्फ यूनिफॉर्म डिजाइन करने के मैं उनसे लाखों ले रहा हूं। क्यों? मैं उसमें पूरी फिलॉसफी डालता हूं। अगर ये कपड़े पहनोगे तुम्हारे ब्रेन में क्या होगा, अगर तुमने मेडिकल की तरफ जाना है तो तुम्हें कैसी चॉइसेस लेनी पड़ेंगी कपड़ों के लिहाज से, तुम्हें कैसी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, तुम्हें कैसे दोस्त रखने पड़ेंगे। सही है, दोबारा मैं अपनी तरफ आ जाता हूं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपके पास चॉइसेस कौन कौन सी हैं। मेन चॉइसेस की तरफ आ जाते हैं। इंटर किया मेडिकल के साथ, यहां तो चले जाओगे किस में, डॉक्टर बनने के लिए, डीएमसी, एसएमसी, कराची मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट में हमदर्द है, आगा खान है, बकाई है, बहुत सारे हैं, जिसके पास जितने पैसे हैं वो वहां चला जाएगा। लेकिन वहां से जो बच जाएगा वो क्या करेगा, कराची यूनिवर्सिटी में ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट है, बायो डिपार्टमेंट है, जेनेटिक्स बहुत अच्छा चल रहा है। जेनेटिक्स क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होता है? आप लोग मुझे भी तो थोड़ा सा इल्म दे दें, इतना इल्म अपने पास रख के क्या करेंगे जी? माइक्रोबायोलॉजी क्या आता है, किस में आता है? जेनेटिक्स, सही कह रहे हो। अब देखो जेनेटिक्स का क्या रोल है, आपने देखा होगा कि गंदम होती है, कहते हैं ये अमेरिकन बीज है, सही होगी, वो ज्यादा फसल देता है, उसकी जड़ छोटी होती है। बोनसाओ का नाम सुना है आप में से किसी ने? बोनसाओ, बोनसाओ। आप अपना पानी साथ लेके जाते हो, पानी अपना साथ रखते हो आप? अच्छा, बोनसाओ, 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 बोनसाओ। बोनसाओ क्या होता है कि छोटे कद पे फल लिया जाता है पौधे से। जैसे अगर कभी आप में से किसी का हैदराबाद जाने का इत्तेफाक हो तो बिल्कुल साथ साथ वहां पे मौजूद है गार्डन, जिनमें आम की हाइट बस ये है और पूरा दरख्त आम से भरा हुआ होता है। छोटा सा एरिया, वैसे जो आम लगाया जाता है वो 40 फीट का उसको डायमीटर दिया जाता है, 40 फीट तक दूसरा आम का दरख्त नहीं लगता। लेकिन ये क्या है, 7 फीट। किसने किया ये? जेनेटिक्स ने किया। उन्होंने ऐसा बीज तैयार किया कि इस आम के पौधे की हाइट ज्यादा नहीं होगी, सही होगी। इसके लिए
बहुत काम हो रहा है इस पे फ्यूचर के लिहाज से। रशिया ने यह दावा किया है हम ऐसे लोग तैयार करेंगे जो स्पेशलाइज होंगे, जैसे कंप्यूटर के इंजीनियर जो तैयार करेंगे वो कुछ और सोचता ही नहीं होगा। हम जो फौजी तैयार करेंगे वो सिर्फ फौजी होगा, जो कि अब पाबंदी लग रही है वर्ल्ड में कि ऐसा ना हो। लेकिन ये कौन कर रहा था? जेनेटिक्स। तो एक सब्जेक्ट हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सही है। कराची यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन 54 डिपार्टमेंट्स हैं, आप उसमें जा सकते हो। अगर आप स्टैट्स की तरफ जाना चाहो तो आपको क्या है, 2 कोर्सेज एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, आप जा सकते हो। मैं पूरा हैंडबिल इन लोगों को दे दूंगा, मुनीर लोगों को, आप वो इनसे ले सकते हो कि कौन कौन से कैरियर हैं। ये सारी स्लाइड भी मुनीर के पास मौजूद हैं, ये आपको प्रिंट आउट दे देंगे। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आफ्टर इंटरमीडिएट आपके पास चॉइसेस क्या है। तो मैंने कहा कि बायो वालों के लिए मेडिकल कॉलेजेस, और उसके बाद क्या हुआ, कराची यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी। फिर आप में से किसी ने कहा था बायो मेडिकल की तरफ जाना हो तो मेडिकल वाला बायो मेडिकल की तरफ जा सकता है, सिर्फ 2 पेपर उसे देने पड़ते हैं मैथ के एक्स्ट्रा। मेडिकल वाला अप्लाइड केमिस्ट्री में भी जाएगा तो 2 पेपर एक्स्ट्रा देने होंगे। तो एक पूरी साइड होगी आपकी कौन सी, कराची यूनिवर्सिटी में जितने कोर्सेज करवाए जा रहे हैं, सही हो गई। फिर आ जाते हैं जो कि प्री इंजीनियरिंग के साथ इंटर करेगा, वो जाएगा या तो एनईडी। एनईडी में कितने डिपार्टमेंट होंगे, कोई आइडिया है किसी को? 16। अच्छा, सही है, हो सकता है 16 हो। बहुत मशहूर से जो है वो आप इलेक्ट्रिकल है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज एनईडी में जो जाती है वो इलेक्ट्रिकल में जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर है, मैकेनिकल है, मैन्युफैक्चरिंग है, टेक्सटाइल है, बायोमेडिकल है, सही है। इसके अलावा ये तो जी सबको पता ही होती हैं, इसके अलावा दाऊद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉलेज है, वहां पर आप लोग जा सकते हो। इसके अलावा कौन सी फील्ड्स हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा था एक्चुरियल साइंसेस। एक्चुरियल साइंसेस के लोग जो होते हैं वो बिजनेस डिसीजन लेते हैं, बिजनेस पॉलिसीज, जो कि पहले सोचा जाता था कि एमबीए वाला करेगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला। इसके बाद एक नया सब्जेक्ट बना था जिसे कहते थे एमपीए, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब बन गया एक्चुरियल साइंसेस का मास्टर। सही होगी बात। अब क्या है, मैं थोड़ा सा इनसे हट के सब्जेक्ट बताना चाहता हूं आपको, ताकि आपको पता चले कि और भी बहुत कुछ है। इंटीरियर डेकोरेशन, क्या जानते हो इसके बारे में? इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डेकोरेशन नहीं पता। इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर का मतलब होता है इनसाइड, डेकोरेशन का मतलब होता है डेकोरेट करना। ये आजकल बहुत अच्छा करियर पाथ है। आप क्या करते हैं, स्कूल की इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, आप घरों की इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, आप पार्टीज की इंटीरियर डेकोरेशंस करते हैं, आप इसकी फील्ड को जा सकते हो। लैंडस्केपिंग, इसकी तरफ जा सकते हो, आपके पास है। फैशन डिजाइनिंग की आपने बात की, अब ये बहुत वास्ट है, बाकायदा कराची की कई यूनिवर्सिटीज इसमें मास्टर डिग्री करवाती हैं। मास्टर डिग्री क्या हो गया, बैचलर का भी कोर्स मौजूद है, मास्टर का भी कोर्स मौजूद है। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में भी हो रहा है। फिर आ जाते हैं आपका कि यूनिक कोर्सेज के लिहाज से अगर मैं इसमें आपको बताऊं तो एक्सटीरियर डेकोरेशन या फिर इवेंट मैनेजमेंट, बर्थडे पार्टीज डिजाइन करना, सही ना, इसमें आ जाता है आपका। फिर आप आ जाते हो जो मैथमेटिक्स के साथ हैं, OR, OR कहते हैं ऑपरेशनल रिसर्च को। किसी भी चीज को करने से पहले उसकी मॉडलिंग और डिजाइनिंग की जाती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो जीती गई थी वो OR की वजह से जीती गई थी। आपके ब्रिजेस बनते हैं तो ये OR पहले इसकी मॉडलिंग करता है। स्कूल बनाया जाता है, OR मॉडल होती है।
कुछ भी काम होगा OR होगा। तो ऑपरेशनल रिसर्च की तरफ आप जा सकते हैं। अगर हम देखना शुरू करें, जैसे इस चीज को हम देखें तो बेइंतहा फील्ड्स हैं जिसमें आप आगे जा सकते हो। अब मैं किसी एक के पाथ को लेके चलता हूं और वहां से आगे जोड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले एक बच्चियों के लिहाज से बता दूंगा, फिर एक बच्चों के लिहाज से बता दूंगा। किसी ने किया बायो के साथ इंटर, अब उसने क्या हुआ कि दो चॉइसेस उसके पास आई कि उसको MBBS में एडमिशन मिल गया या फिर नहीं मिला। अगर उसे MBBS में मिल गया तो आफ्टर 4 and 5 ईयर वो डॉक्टर बन गई। तो डॉक्टर बन के वो क्या करेगी? हाँ जी, डॉक्टर बन के वो क्या करेगी? कौम की खिदमत करेगी। हमारे लिए ये तसव्वुर किया जाता है कि MBBS की कोई वैल्यू है, तो ये भी मैं क्लियर कर दूं, MBBS की कोई वैल्यू नहीं है। MBBS जो अगर जॉब करने जाता है तो 15 से 17 हजार की मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती है। आपको इसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ता है, तब आप किसी अच्छे प्रोफेशन की तरफ जाते हो। जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको इंटरेस्ट, कमिटमेंट, रिपीटेशन, उससे पीछे चले जाएं, पैशन। जब तक ये वाली चीज नहीं होगी तो आप आगे नहीं जाओगे। जब तक आप स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं बनोगे, आप आगे नहीं जा सकते। सही है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो यहां से क्विट कर जाते हैं MBBS के बाद, या फिर अगर वो MBBS में नहीं जाता तो फिर कहीं और जाना हो, फिजियोथेरेपी, इसमें PhD भी होता है पाकिस्तान के अंदर। तो फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा प्रोफेशन है आप सब लोगों के लिए। फिजियोथेरेपी का इतना ज्यादा स्कोप है हमारे माशरे में कि जॉब्स के लिहाज से भी ओपन है, अपनी कंसल्टेंसी के लिहाज से भी ओपन है। फिजियोथेरेपी होता क्या है? उसको खोलने के लिए तो सही है। कोई और बताएगा फिजियोथेरेपी? हड्डियों का इलाज। कोई और? फिजियोथेरेपी क्या होता है? फिजियोथेरेपी नहीं आता है। कोई सही होगी। फिजियोलॉजी बेसिकली हमारी जो बॉडी मसल्स होते हैं, सही होगी ना, इसकी स्टडी को कहते हैं। सही होगी। थेरेपी मीन इलाज होता है, फिजियोलॉजी से फिजियो निकला है इस चीज के लिए। इसमें भी आगे बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। एक चीज होती है जिसे रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं, इसमें भी बैचलर होता है। सही। बहुत ज्यादा टॉपिक्स है, मैं कोशिश करूंगा मैं बहुत ज्यादा हटूं नहीं। यहां पर एक चीज समझिएगा, वो आपके लिए बहुत वेल डिफाइन हो जाएगी। अगर आपने इंटर, प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग से किया है तो आपके पास आगे सारे ऑप्शन हैं। कॉमर्स के सारे ऑप्शन आपके पास हैं। आप CA भी कर सकते हैं, आप ACCA भी कर सकते हैं, आप BCom, MCom भी कर सकते हैं, आप ICM में भी कर सकते हैं। जितने ऑप्शन करें वो हो जाए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि CA के अंदर
आपको पता है सीए होता क्या है? मैं बोल तो रहा हूं, किसी ने कहा, किसने कहा? चार्टर्ड अकाउंट। क्या होता है ये? चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सही हो गया, थैंक यू। ये बेसिकली एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है अकाउंट से रिलेटेड। ये यहां बताने का मकसद ये था कि आप, अभी मैं साइंस को डिस्कस कर रहा हूं, आपके पास प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल जो इस चार्ट के अंदर मौजूद है, सारे ऑप्शंस हैं। आप आर्ट्स में आप बीबीए एमबीए करना चाहें तो प्री मेडिकल से इंटर, प्री इंजीनियरिंग से इंटर दोनों कर सकता है। बीकॉम एमकॉम की तरफ जाना चाहें कर सकते हैं। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप प्री इंजीनियरिंग के साथ इंटर करें, चूंकि सीए के अंदर पासिंग रेशो सबसे ज्यादा किसका है? प्री इंजीनियरिंग का है। सही हो गई। अब हमने ये कहा कि एमबीबीएस वाले के पास ऑल्टरनेट क्या हो गया? ऑल्टरनेट सारी चीजें हो गई। वो आर्ट्स की तरफ भी जा सकती है, वो आर्ट्स की तरफ भी जा सकता है, वो कॉमर्स की तरफ भी जा सकता है। पूरी एक चेन मौजूद है। जैसे मैंने कहा कि आर्ट्स की तरफ गया, उसने बीए किया। अब बीए में वो जो सब्जेक्ट रख के स्पेशलाइज होना चाहे, इंग्लिश, हमारे माशरे में इंग्लिश स्पेशलाइज टीचर अवेलेबल ही नहीं है, ट्रांसलेटर अवेलेबल ही नहीं है। अभी मुझे हमारी इन्होंने जो एम्बेसी है उन्होंने रिक्वायर्ड किए थे कि 6 ट्रांसलेटर चाहिए हैं, मिल ही नहीं रहे थे उस लेवल के। बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है अगर आप इंग्लिश की तरफ चले जाते हो, स्पेशलाइजेशन करते हो इंग्लिश की तरफ। आप आईआर की तरफ चले जाओ, इंटरनेशनल रिलेशन आज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट बन चुका है। फॉरेन पॉलिसी कौन बनाता है? जो आईआर का एक्सपर्ट होगा वो बनाएगा फॉरेन पॉलिसी। तो आप आईआर की तरफ जा सकते हो। सही। मैस कम्युनिकेशन, मीडिया का दौर है, कहीं पर भी कोई पटाखा भी पड़े तो मीडिया वाले आ जाते हैं फौरन। क्या है? एक बहुत बड़ा फ्यूचर मौजूद है मैस कम्युनिकेशन की तरफ, आप जा सकते हो उसकी तरफ। आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट ओपन है, कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट ओपन है। लेकिन अगर आप उससे हटके, तो मैंने कहा फिजियोथेरेपी, नर्सिंग की तरफ गए, उसके अलावा हेल्थ से रिलेटेड जितने कोर्सेज हैं वो सारे के सारे आप कर सकते हो। सही है। फिर आ जाती है प्री इंजीनियरिंग वालों की तरफ। अब अगर प्री इंजीनियरिंग के तरफ से उन्होंने किया फॉर एग्जाम्पल, और वो एनईडी में चले गए तो इंजीनियर बन गए, अगर दाऊद में चले गए इंजीनियर बन गए, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चले जाएं, पीएफ कीट भी करवा रहा है, गालिबन न्यूपोर्ट भी करवा रहा है, जियाउद्दीन भी करवा रहा है, ये सारे करवा रहे हैं, आप वहां से कर देंगे। इंजीनियर बनने के बाद क्या होगा? उसके बाद स्पेशलाइजेशन की तरफ चले जाएंगे आप। जैसे इस बच्चे ने कहा था कि सिविल में, अब सिविल में जब बीई हो जाएगा उसके बाद देखा जाएगा स्पेशलाइजेशन किस में करते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल आप ब्रिजेस में कर लें, जैसे मेरा एक स्टूडेंट इंग्लैंड जाकर उसने सिविल इंजीनियर था, ब्रिजेस में स्पेशलाइजेशन की। बिल्डिंग बेसिस उसमें स्पेशलाइजेशन कर लें, मॉस्क डिजाइनिंग उसमें स्पेशलाइजेशन कर लें। तो वो तो फिर जो भी बीई होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सिविल हो, आपका मेडिकल बायोमेडिकल हो, टेक्सटाइल हो, कोई भी हो, तो आप उसके आगे स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन बात वहां से शुरू होती है कि आपका नहीं होता इनमें, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में ना हो और प्रोफेशनल कॉलेज में ना हो। दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है आपके पास? कराची यूनिवर्सिटी। तीसरा ऑप्शन आ जाता है आपके पास वफाकी यूनिवर्सिटी, जो ये है आपकी उर्दू यूनिवर्सिटी जिसे आप कहते हो, ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है। इनके अंदर जितने डिपार्टमेंट्स हैं सब में आप जा सकते हो, आर्ट्स डिपार्टमेंट जितने हैं उसमें आप जा सकते हो, और साइंस, वही चीज़ जो हमने मेडिकल के लिए कही थी वही चीज़ इसमें क्या आ जाएगी? इंजीनियरिंग में आ जाएगी। अगर ये नहीं करते तो मैंने आपको बताया कि जो दूसरे सब्जेक्ट मैंने आपको बताए थे,
इंटीरियर डेकोरेशन हो गया, डिजाइनिंग हो गया, ऑटोकैड से रिलेटेड हो गए, कंप्यूटर ग्राफिक के जितने भी कोर्सेज हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे ओपन हो जाते हैं आप सबके लिए। सही है। इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इसलिए कि ये इतना बड़ा मेरा ग्राफ है कि मैं इसको बहुत कोशिश करके भी बहुत नैरो डाउन नहीं कर सकता। तो अगर आप क्वेश्चन करोगे तो मैं वहां नैरो डाउन करूंगा। आप में से कोई ऐसा सब्जेक्ट बोले जो वो करना चाहता है, तो मैं उसे यहां पाथ बना के बताऊंगा कि वो कैसे करेगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए। जी बेटा जी, सही हो गया। हाँ जी, एक बेटी ने हमारे सवाल किया कि कोई अगर नर्सिंग की फील्ड में जाना चाहता हो तो क्या होगा। यहां पर आप एक चीज ध्यान में रखें कि आपने क्या किया, आपने 9th में बायो रखी, आपने इंटर में बायो रखी, उसके बाद आपने लिया बीएस इन नर्सिंग। सही है। बीएस नर्सिंग कराची में 72 इदारे करवा रहे हैं, इसमें से जो गवर्नमेंट इदारे हैं वो आपको बाकायदा स्कॉलरशिप देते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। प्राइवेट इदारों में थोड़ी सी फीस है, वहां पे भी मैनेज हो जाता है। इसके बाद अगर आप किसी भी चीज में स्पेशलाइजेशन कर लेते हो तो इसके बाद जो जॉब है, मैं वो आपको बताता हूं जॉब क्या है। अगर आप बीएस नर्सिंग कर लेते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40,000 पे लगती है। हर हॉस्पिटल में नर्सिंग की पोजीशन मौजूद है। अगर आप स्पेशलाइजेशन के बाद कंसल्टेंट हो जाते हो तो पर पेशेंट आप चार्जेस लेते हो, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। अगर आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हो, सही है, तो पाकिस्तानी तकरीबन महीने के 5 से 6 लाख आपकी पे होगी। तो ये फ्यूचर है नर्सिंग के लिहाज। अब देखिए, इस बच्ची ने बहादुरी से पूछा तो कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई। बकिया सारी बुज़दिल बची हैं, बुज़दिल बच्चे हैं, सवाल नहीं कर रहे हैं। तो क्या हो कि आप लोग भी बहादुरी का मुजाहरा करें और कोई एक चीज पूछे ताकि आपको आज के लेक्चर का थोड़ा सा फायदा हो। हाँ जी, कोई ऐसा कैरियर पाथ। आर्मी। हाँ जी, सुनिएगा जरा। हमारी इस बच्ची ने कहा कि ये आर्मी की फील्ड में जाना चाहते हैं। आप क्वेश्चन करिए मैडम। अच्छा, आपने क्या कहा कि आप आर्मी की फील्ड में। अब देखिए आर्मी में क्या है, आपने फॉर एग्जांपल बायो के साथ किया, बायो के बाद आपने इंटर बायो के साथ किया। अब इसके बाद आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं। आप अगर मेडिकल में जाते हो तो इनका अपना मेडिकल कॉलेज है, तो एमबीबीएस में उसमें चले जाओगे। अगर आप इनके पास मेडिकल की फील्ड में नहीं जाना चाहते तो बकिया इनकी फील्ड्स हैं, उसमें नर्सिंग भी है, दूसरी फील्ड्स भी हैं। तो उसमें आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट के बाद एक टेस्ट होता है जिसे ISSB कहते हैं, उसके बाद एक और टेस्ट होगा ISSB। अगर ये दोनों टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो क्या होगा, आपको एक इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर आपको आर्मी सिलेक्ट कर लेती है। हाँ, क्या पूछा? टेस्ट में क्या होगा?
देखिए बेटा जी, एक बड़ी छोटी सी चीज ध्यान में रखिएगा, जिस भी चीज के बाद, जैसे आप मैट्रिक के बाद टेस्ट दोगे तो मैट्रिक लेवल का टेस्ट होगा, इंटर के बाद टेस्ट दोगे इंटर लेवल का टेस्ट होगा, कभी भी उससे बाहर का नहीं होगा। जी बेटा, मैथ्स कम्युनिकेशन। आपने 9th में क्या रखा हुआ है? कंप्यूटर। अब देखिए, बच्ची ने एक सवाल किया कि 9th में इन्होंने कंप्यूटर रखा हुआ है और ये जाना चाहते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन की तरफ। सही है, इसे उर्दू में क्या कहते हैं? शोबा इब्लागे आमा। सही हो गई, जो कि हमारा क्या मीडिया से रिलेटेड होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो। तो अब इनको क्या है, कंप्यूटर के बाद ये 9th इसमें जाएंगे, इंटर में। मेरे लिए इनको ऑप्शन ये है कि ये इंटर में प्री इंजीनियरिंग ले लें, बेस्ट हो जाएगा इनके लिए। इसके बाद क्या होगा, बल्कि नहीं, मैथ्स कम्युनिकेशन में जाना है ना आपने, आप क्या करें, आप फिर इंटर आर्ट्स के साथ करेंगी, आपके लिए आसान हो जाएगा उसमें जाना। वरना फिर क्या होगा, आपको परसेंटेज ज्यादा लानी पड़ेगी। आर्ट्स का कंपटीशन आर्ट्स सब्जेक्ट में क्या होता है, फर्स्ट चॉइसेस वो आर्ट्स वाले को देते हैं। लेकिन चलें, आप दोनों के साथ करते हैं तो इसके बाद आप कराची यूनिवर्सिटी से मैथ्स कम्युनिकेशन में आप कर सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल नहीं होता एडमिशन, आपने इंटर किया प्री इंजीनियरिंग में, आपकी परसेंटेज उस लेवल पे नहीं आई, तो आप डिप्लोमा कर लीजिएगा। डिप्लोमा कर लिया, उसके बाद आपको कोई ना कोई मीडिया चैनल मिल जाएगा इंटर्नशिप के लिए। मीडिया चैनल को ज्वाइन करने के बाद आप क्या कीजिएगा, इंटरनेशनल लोग जब आते हैं तो वो वर्कशॉप देते हैं, जैसे हम आज आपको वर्कशॉप दे रहे हैं, ऐसी वो वर्कशॉप अटेंड कीजिएगा। इन सारी वर्कशॉप का आपके सीवी पे बहुत वैल्यू होती है, तो आपको आराम से मीडिया हाउसेस के अंदर जॉब मिलना शुरू हो जाएगी। सही हो गया? हाँ जी, कोई और? दोबारा बोलिएगा। एयरलाइन में जाना है जी, पहले उनकी सुन लेते फिर आपकी तरफ। जी हाँ, दोबारा बोले। ऑटोकैड में क्या होता है इसलिए? अच्छा जी, उन्होंने ये कहा कि ऑटोकैड के बारे में थोड़ा सा बता दें इस चीज के लिए। ऑटोकैड बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड। आपने बेसिकली जब मैपिंग करनी होती है तो पहले दौर में